देखिए, बिहार बीजेपी के एक विधायक है, नाम है मिथिलेश कुमार, सीतामढ़ी जिले से आते हैं। वो जिला जो बाढ़ में डूबा हुआ है, बाढ़ में करा रहा है, लोग वहां के तबाह हो चुके हैं, लाखों लाख की आबादी बाढ़ प्रभावित है। लेकिन उस जिले में इस नवरात्रि में वो कर क्या रहे हैं? देखिए, दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, जो श्रद्धालु हैं वो व्रत रखे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, खुद के शरीर पर नियंत्रण कैसे करना है, मन पर नियंत्रण कैसे करना है, इसी का पूजा होता है नवरात्रि में। नवरात्रि की पूजा है ये। लेकिन इस बीच बीजेपी के जो विधायक हैं, ये महोदय कर क्या रहे हैं? तो ये पंडाल पंडाल घूम रहे हैं और घूमकर तलवार बांट रहे हैं, रामायण बांट रहे हैं। रामायण बांटना तो फिर भी समझ में आता है, ज्ञान मिलेगा वहां से, जीवन जीने की कला हम सीख सकते हैं रामायण से। लेकिन तलवार बांटकर ये क्या उपदेश देना चाहते हैं समाज को? पहले आपको उन विधायक महोदय का हम बयान सुना देते हैं। तुम अपनी ओर से शस्त्र प्रदान करो और तुम्हारा दिया हुआ शस्त्र का पूजा विजयादशमी के दिन किया जाएगा। ये भगवती ने प्रेरणा दिया, तो हमने सभी पूजा पंडालों में एक तलवार शस्त्र पूजन के लिए और एक रामायण, जो आने वाली पीढ़ी जीवन शैली कैसी होती है, जो हमारा रामचरितमानस है जिसका संपूर्ण विश्व गुणगान करता है, वह हम सटीक वर्णन वाला रामायण सब जगह भेंट कर रहे हैं। और सभी समितियों से आग्रह कर रहे हैं कि दशहरा के बाद सभी समिति के जितने भी सदस्य हैं, प्रतिदिन हो तो प्रतिदिन, नहीं तो साप्ताहिक सस्वर उस समिति में बैठ कर रामायण की पाठ करें और नए जनरेशन को रामायण की शिक्षा दे कि परिवार में कैसे जिया जाता है, परिवार में कैसे अपने से बड़ों के साथ, छोटों के साथ किस समर्पण, किस त्याग, किस भाव के साथ व्यवहार किया जाता है। जिस व्यवहार के कारण हमारा आर्यावर्त संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था, उसको फिर से मोदी जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प 2047 में, और दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने का, उस संकल्प को पूरा करने के क्रम में एक छोटा सा कदम हमने भी चलना शुरू किया। मैं हिंसा का पाठ नहीं दे रहा हूँ, ये हमारी ऋषि पद्धति है। हमारे अगस्त ऋषि, हमारे कई ऋषि, पाणिनि ऋषि, इन लोगों ने जो शस्त्र बनाया था साधना करके, अर्जुन को महादेव ने जो शस्त्र दिया था उसमें तो कोई प्रदूषण भी नहीं होते थे। और शस्त्र तो ये आसुरी प्रवृत्ति के विनाश के लिए बना हुआ है, ये तो आदि सनातन काल से है। और मैं क्या करूंगा हिंसा की बात? महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है। इसीलिए मैं कहता हूँ सनातनी के बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को, कि अपना रामायण महाभारत गीता का अध्ययन करो। महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो ये मिथिलेश कुमार है, विधायक है भाजपा से, और ये बयान दे रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, अस्त्र शस्त्र से ही हिंदू समाज जो है वो आगे बढ़ सकता है। देखिए, शक्ति का पास में होना जरूरी है, लेकिन शक्ति का उपयोग या दुरुपयोग किस तरीके से करना है, ये आपके चेतना, आपके विवेक पर निर्भर करता है। और ये धर्म की बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है। लेकिन बीजेपी के जो विधायक साहब है, जो विधायक महोदय है, इनके चाल चलन और देखिए, इसको जस्टिफाई किया जा रहा है गिरिराज सिंह की तरफ से। गिरिराज सिंह कह रहे हैं, गिरिराज सिंह हिंदुत्व के एक फायर ब्रांड नेता है, सांसद है बेगूसराय से, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हिंदुओं को अपनी रक्षा करना सीखना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरीके से मुसलमान 3 से 30 करोड़ हो गए, मस्जिद 5000 से 5 लाख हो गए, आने वाले दिनों में भारत में न जाने कितने पाकिस्तान और कितने बांग्लादेश बन जाएंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या बिहार में बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है? 16 जिले, मिथिलांचल, सीमांचल और अंगिका जो इलाका है वो बुरी तरीके से प्रभावित है। इतना प्रभावित है कि 45 लाख की आबादी जो है वो सड़क पर है। ना उनके घर का ठिकाना है, ना उनके भोजन का ठिकाना है, ना उनके आगे वाले जीवन का कोई ठीक ठिकाना है। लेकिन बीजेपी के नेता कर क्या रहे हैं? बाढ़ पीड़ितों को रिलीफ देने के बदले, उनकी मदद करने के बदले तलवार बांट रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि इसी मार्ग पर आगे बढ़कर जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू समाज है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले अनुयायी लोग हैं, जो इस धर्म से आते हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा तलवार से ही की जा सकती है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी किस एजेंडे पर बिहार में आगे बढ़ रही है। आपको जो कहना होगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया छोड़ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।